हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। हालांकि बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कुछ डाउट होते हैं, इसलिए पूरा आप समझ लीजिए। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाद इस टॉपिक का सवाल आपका गलत नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? ओजोनोलिसिस। एल्कीन्स और एल्काइंस में जहां डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां बेटा एक हम प्रोसेस कराएंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये बात समझिएगा। अब इसमें हम लोग करते क्या है, किसी भी एल्कीन या एल्काइन में हम लोग ओजोन ऐड करेंगे। तो भैया ओजोन जब हम ऐड करेंगे तो इसे ओजोनोलिसिस थोड़ी कहेंगे। ओजोन ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? ओजोनाइड। ठीक है ना। और उसके बाद हम उस कंपाउंड की क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को ओजोनोलिसिस बोलते हैं। एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाई, ध्यान देना, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे? एल्कीन या एल्काइन का क्या करेंगे? ओजोन जोड़ेंगे उसमें, और ओजोन जोड़ने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस बोलते हैं। अगर आपने केवल ओजोन जोड़ के छोड़ दिया तो इसे बोला जाता है क्या? ओजोनाइजेशन। और आपने साथ में वाटर भी आगे लगा दिया, हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ओजोनोलाइसिस या ओजोनोलिसिस, जैसा आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान होता है। इसका बहुत सिंपल एक शॉर्टकट भी बता दिया जाएगा बाद में, लेकिन पहले स्टार्टिंग में शॉर्टकट पे विश्वास मत करो। आप हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा करो। जो चीज है वो पहले पढ़िए, बाद में आंसर निकालने का जो तरीका होता है कि जल्दी कैसे निकलना है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, बीच में अपने आप ही आ जाएगा। मान लिया बेटा आपके पास ये कोई एल्कीन है, कोई नहीं दे सकते हैं। मान लिया आपने कहा ये कोई एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है ना। इसमें बेटा हमने ओजोन ऐड किया। तो जब हम लोग ओजोन ऐड करते हैं तो जो पहला कंपाउंड बनता है उसका नाम पूछ सकता है। बताओ अच्छा, ओजोन जोड़ने के बाद जो पहला कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम अभी बताते हैं, पहले सुनो। हम चाहें तो ओजोन को यार एक इस तरह का स्ट्रक्चर भी ओजोन का ले सकते हैं। हम ओजोन का चाहें तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, प्लस माइनस वाला, ये भी चलता है। अरे ये तो केमिकल बॉन्डिंग से आ जाएगा ना। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करा जाएगा इस पाई बॉन्ड पर, इसका अटैक होगा, और पाई बॉन्ड पर अटैक होने के बाद कुछ बेटा इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। R, यहाँ पे CH है, ध्यान देना, RCH, यहाँ पर CH, ये बेटा हमने लिखा R, और ये तीनों ऑक्सीजन आपस में बेटा ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं। इस कंपाउंड का नाम जानते हो क्या होता है? मोलोजोनाइड। कई बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए सुन लो। इस कंपाउंड का नाम होता है मोलोजोनाइड। मतलब आपने अगर एल्कीन में ओजोन जोड़ा तो जो पहला कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है मोलोजोनाइड। अब इसमें बेटा क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, वो रीअरेंजमेंट कैसे होता है अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है बेटा? एक रीअरेंजमेंट होता है। RAR लिख दिया मैंने, जहां कहीं RAR लिखा करेंगे उसका मतलब रीअरेंजमेंट समझा करो थोड़ा शॉर्टकट में। तो ये बेटा रीअरेंजमेंट होने के बाद यार कैसा हो जाता है, जरा ध्यान देना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा रीअरेंजमेंट के बाद। रीअरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को ओजोनाइड कहते हैं। कई स्टूडेंट इस पहले स्ट्रक्चर को ओजोनाइड बोलते हैं ना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मोलोजोनाइड। अब इसका नाम क्या है? ओजोनाइड। अब यार ये रीअरेंजमेंट कैसे? हालांकि अगर इंटरमीडिएट पूछा जाए, मान लो आपसे ऐसे पूछ दे कि ओजोनोलिसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो इंटरमीडिएट यही होता है ना, ये इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट यही होता है। रीअरेंजमेंट के बाद जो बनता है वही इंटरमीडिएट होता है। इसलिए कई बुक्स वाले क्या करते हैं, ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट यही दिखा देते हैं। लेकिन भाई जानकारी तो आपको पूरी होनी चाहिए ना, कि पहले मोलोजोनाइड बनता है बाद में ओजोनाइड बनता है। अब यार ये कैसे होता होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या है? मतलब ये जो रीअरेंजमेंट है उसकी मैकेनिज्म क्या है?
मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट, मतलब मोनोजोनाइड जो है वो ओजोनाइड में कैसे चेंज हो रहा है इसकी रीअरेंजमेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, जरा देखना, ये बेटा आर है, ये सी एच था, यहां सी एच है, ये आर हो गया, और 3 ऑक्सीजन आपने ऐसे जोड़ रखे थे। अब एक काम करो, होता क्या है, ये ऑक्सीजन वाला ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब और इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं। ये मत सोचना कि हवाबाजी की जा रही है, ये सब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, वो उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये वाला बेटा कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट करके ऐसे ऑक्सीजन के पास जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास कमी पड़ जाएगी तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जाता है। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया, और भाई साहब ब्रेक होने के बाद वाली हालत ऐसी हो गई, ये कार्बन है, जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बेटा इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, और नीचे तो भाई साहब 2 ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा, और ये बॉन्ड तो टूट चुका है ना। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका होगा, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे कुछ होगा, आपका दिखाई पड़ेगा ना, ये आपके पास यहाँ पर है CH और ये ऑक्सीजन है, स्पेस तो है ही ना एक, ये वाला H, ठीक है ना। ये कंपाउंड ने 2 हो गए, ये 2 हो गए, एक इस तरह का कंपाउंड बना, आयन बना, और एक इस तरह का कंपाउंड बन गया RCHO, मतलब एल्डिहाइड, और क्या ऐसा बन गया। अब क्या होता है पता है, अब बेटा होता क्या है, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आपस में मिल जाएंगे, ये कार्बन ऑक्सीजन मिलके बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, और इस ऑक्सीजन में माइनस ही है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ ऐसी स्थिति आ गई, इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया, ये अच्छा इस ऑक्सीजन पे माइनस आया तो माइनस प्लस जोड़ी लोग हैं, ऐसे जुड़ गया यार, इस कार्बन पे चाहिए, और जैसे जुड़ेगा अच्छा इस वाले कार्बन पे क्या था बेटा, वो माइनस था ना, तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, तो ये तुरंत वो माइनस इस प्लस से जुड़ जाएगा, ये देखो क्या बन गया, ओजोनाइड। एक ऑक्सीजन ऊपर लगा दो, 2 नीचे लगा दो, या 2 ऊपर लगा दो, 1 नीचे लगा दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। यही कंपाउंड बेटा क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया। बात समझ में आई। इसका मतलब पहले तो आप ये समझिए कि जब हम एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन को ओजोन जोड़ेंगे, द फर्स्ट कंपाउंड इज मोलोजोनाइड। ये मोलोजोनाइड है, ये थोड़ा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है ओजोनाइड में। लेकिन बाई चांस किसी ने पूछ लिया कि यार ये मोलोजोनाइड ओजोनाइड में कैसे चेंज होता है, तो उसकी मैकेनिज्म भी आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए जो आपके लेवल का है। मतलब अब आपको एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी दिखाना है, साइंटिस्ट लोग दिखा चुके हैं। हम लोगों का काम क्या है, जो बड़े बड़े लोग कर गए, साइंटिस्ट लोग कर गए, वो पढ़ना हो तुम्हें भाई बता देना, तुम्हें पढ़ा देना। ज्यादा रिसर्च करना तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो मिलेगा, लेकिन उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। आपको पढ़ना उतना ही बहुत सिलेक्टेड पढ़ना होता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है, इतना कम भी नहीं पढ़ना होता कि अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो छूट जाए। इसलिए आपको जो मतलब वाली बात इतना समझ लीजिए, रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म मैंने बता दिया। ऐसे बॉन्ड टूटता है, ये बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा, C+ इस O- से जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, ये O- इस CH+ से जुड़ जाएगा, ओजोनाइड बनके तैयार। और ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये बेटा क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एडजेसेंट है तो रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा, इसमें केवल 2 ही ऑक्सीजन एडजेसेंट है तो रिपल्सन थोड़ा कम होता है। ये स्टेबल है, ये ओजोनाइड कहलाता है। फिलहाल अब आप ये तो समझिए गए कि ओजोनाइड कैसे बनता है। अब हम बार बार ये सब नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट ओजोन जोड़ेंगे, ऐसे ओजोनाइड बना देंगे, ठीक है ना। अब ओजोनाइड बनने के बाद की प्रोसेस क्या है उसके बारे में बेटा आते हैं, हाइड्रोलिसिस वाली प्रोसेस पे बाद में आते हैं। ये तो बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये बेटा हमने बात किया। अब हम क्या करेंगे, पूरा ओजोनोलिसिस का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी लिया था यहाँ पर, वही मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने लिया RCH, मतलब एल्कीन लिया, इससे मतलब नहीं, इसी से ट्रांस से कोई मतलब नहीं। आपने क्या किया बेटा, ओजोन जोड़ा। अभी हम इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ही बता देंगे। ओजोन जोड़ने के बाद जाहिर सी बात यार क्या बनेगा, ओजोनाइड बनेगा। ये लो ओजोनाइड बन के तैयार।
अब वो हम स्टेप नहीं दिखा रहे कि मोनोजोनाइट बना पहले ना, ये बन गया ओजोनाइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओजोनाइजेशन। इतनी प्रोसेस को बेटा ओजोनाइजेशन कहते हैं, यहां से यहां तक। अब आप क्या करोगे, इसमें हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे वाटर लगाओगे, तो ये बॉन्ड जानते हो ऐसे क्लीवेज होती है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होती है। मतलब ये वाला ऑक्सीजन तो वाटर के साथ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा बेटा H2O2, और ये मॉलिक्यूल B से ब्रेक हो गया। क्या दिख रहा तुम्हें, RCHO। पहला मॉलिक्यूल क्या मिल गया बेटा RCHO प्लस ये दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या मिल गया RCHO। चाहो तो RCHO को ऐसे भी दिखा दोगे तो कोई बुरी बात थोड़ी, ओपन करके दिखा सकते हो, बात है। तो दो मॉलिक्यूल आपको सेम टाइप के मिल गए RCHO के। ये प्रोसेस बेटा हाइड्रोलिसिस कहलाता है, ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाता है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस। अगर आपने पहले ओजोनाइड बनाया ये, बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो यहाँ तो दो एल्डिहाइड बन गए, कभी कभी कीटोन भी बन सकता है, कुछ और बातें भी समझ में आएंगी धीमे धीमे। तो ये एल्डिहाइड बन गया, इस पूरी प्रोसेस को ओजोनोलिसिस कहते हैं। इसीलिए हमने कहा था एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लेकिन बेटा आपको ये बात पता है कि ये जो H2O2 है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगर आपने इसको यहां से ना हटाया, या तो जैसे तुरंत बने वैसे हटा लो, अगर आपने इस H2O2 को यहां से ना हटाया तो ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर इस H2O2 को आपने ना हटाया तो एल्डिहाइड्स को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। हालांकि कीटोन का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कीटोन का ये कुछ नहीं कर पाएगा, दिमाग में रखना। ये कीटोन का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि H2O2 कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। उनके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, बाद में बात करेंगे, ACDK1O4 वाला चाहिए, है ना। तो ये H2O2 क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करवा देगा। बात समझ में आ गई। तो इस पूरी प्रोसेस को एक और नाम दे सकते हैं। अगर हम H2O2 यहां से ना हटाए तो एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और अगर आपने H2O2 किसी तरीके से यहां से हटा दिया तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं उसे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये ओजोनोलिसिस भी दो टाइप की होती है। अभी बहुत सारे एग्जांपल बाद में करेंगे हम लोग, बहुत सारे करेंगे। ये ओजोनोलिसिस का बेटा जो प्रोसेस है ये भी दो टाइप का है। तो हमने ऐसे लिख दिया यहां पर, ये लिख दिया बेटा हमने ओजोनोलिसिस, और इसको हमने दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे बस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे, जो ओजोनाइड बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जो ओजोनाइड बनेगा उसमें बेटा हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और वाटर जो होगा वो H2O2 में चेंज होगा, और वो H2O2 क्या करेगा, जो एल्डिहाइड कीटोन होगा, जो एल्डिहाइड होगा उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। लेकिन बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, मान लिया आपने ओजोनाइड बनाया, और ओजोनाइड बनाने के बाद आपने वाटर लगाया, वाटर तो लगाना ही पड़ेगा हाइड्रोलिसिस के लिए। अब आपको कुछ काम करना पड़ेगा कि जो H2O2 यहां बने, अच्छा ओजोनाइड से जो ऑक्सीजन निकलेगा वाटर के साथ जाएगा, क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। हमें इस H2O2 को डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है, इस H2O2 को बेटा डिस्ट्रॉय करना है, या हटाना है, नष्ट करना है। क्योंकि अगर H2O2 रहेगा तो फिर से एल्डिहाइड बना ही देगा, और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ओजोनोलिसिस से तो एल्डिहाइड बन ही जाएंगे, बाद में ये H2O2 क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो एल्डिहाइड बनते हैं उन्हें हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं।
उसके लिए बेटा क्या करेंगे, आप H2O2 को अगर यहां से हटाना चाहते हो तो 2-3 मैं नाम बता रहा हूं, वो आपको याद करना पड़ेगा। हमने बेटा पहला क्या लिया, जिंक का इस्तेमाल कर लिया, जिंक इज यूज्ड। अगर जिंक आपको नहीं मिल पा रहा है तो अब एक कंपाउंड होता है डाई मिथाइल सल्फाइड, मतलब CH3 डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हम लोग कई बार ऐसे लिख देते हैं Me2S, Me का मतलब तो जानते हो यार, मिथाइल, तो डाई मिथाइल सल्फाइड हो गया। तो आप क्या करोगे, H2O2 जो निकलेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे, जो H2O2 निकलेगा उसे जिंक या डाई मिथाइल सल्फाइड डिस्ट्रॉय करेगा, डिकम्पोज करेगा, हटा देगा, नष्ट करेगा। कैसे नष्ट करेगा बताता हूं। तो अगर आपने वाटर के साथ में जिंक का इस्तेमाल कर रखा है, देख लो तो पता ही तुम्हें, H2O2 लिया आपने, जिंक लगाया, तो जिंक बेटा ऑक्सीडाइज होके अपना जिंक ऑक्साइड बना लेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा, वाटर निकल गया। और वाटर तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं कि जो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करे। तुमने कैसा मान लिया, हमने डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल किया, कर लो। अगर आपने डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल किया तो यहां पे बेटा एक कंपाउंड बन जाएगा, यहां पर डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड और साथ में वाटर, H2O2 से ऑक्सीजन निकला, सल्फर के साथ जुड़ गया, इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, या शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, इसी को DMSO कहते हैं। ये एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, नहीं, ये क्या होता है, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है, बता चुका हूं मैं। उसमें SN2 रिएक्शन में काम पड़ता है, E2 रिएक्शन में काम पड़ता है ना। ये क्या है, DMSO है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड बन गया, इसको हटा लेते हैं यहां से, इसका भी यूज कर लेते हैं, मतलब है ना, जिंक ऑक्साइड का भी यूज कर लेते हैं, इसे फिलोसोफर्स रूल भी कहते हैं। अब आप समझो जरा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यार क्या हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम वाटर लगाएंगे, ओजोनाइड में जब वाटर लगाएंगे तो साथ में इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप करेंगे। और भी रिएजेंट होते हैं यूज करने वाले, लेकिन वो आपके मतलब के नहीं है, कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो देखा जाएगा। तो जो भी कंपाउंड H2O2 को डिकम्पोज कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है वही ले सकते हो, लेकिन ये सबसे कॉमन वाले हैं। तो या तो हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक लगाएंगे या डाई मिथाइल सल्फाइड लगाएंगे। अगर ओजोनोलिसिस की प्रोसेस में, ध्यान से सुनो, अगर ओजोनोलिसिस की प्रोसेस में जिंक या डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल ना किया गया हो तो 100% दैट विल बी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो वो बेटा ओजोनोलिसिस जो होगा ना, वो फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाएगा। और अगर आपने जिंक या डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल कर रखा हो, आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, अगर आपने जिंक या डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल कर रखा है तो इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब मुझे लगता है कि आप ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस समझ गए। जिंक का इस्तेमाल करेंगे, डाई मिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल करेंगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, मतलब एल्डिहाइड जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। रिडक्टिव का मतलब यहां पे ये है, ठीक है ना। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब है जो एल्डिहाइड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में 100% ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा। तो ये ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दो टाइप की चीजें होती हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको दिखाते हैं। कभी एल्डिहाइड बनेगा, कभी कीटोन बनेगा, कभी दोनों बन जाएंगे, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो हम जरा कुछ एग्जांपल्स बेटा दिखाते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ओजोनोलिसिस में। तो इसको हटा देते हैं, सब आप समझी गए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स बेटा ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, थोड़ा आप भी दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमने पहला एग्जांपल बेटा ले लिया R, यहां लिखा H, ये लिखा डबल बॉन्ड, ये लिख दिया हमने R, और यहां पे लिख दिया मैंने H। अरे वही जो इससे पहले लिखा था RCH। आपने क्या किया, इसका ओजोनोलिसिस, अच्छा इससे मतलब नहीं कि इस शीशे की ट्रांस है, मतलब इसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं आ रहा है आपको। शीशे की ट्रांस है, इससे मतलब नहीं। तो शीशा आपको दिख रहा है, ट्रांस मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो बेटा ओजोनाइड बनेगा, हालांकि ये भी बहुत शॉर्टकट है, अभी इसका शॉर्टकट सिखाते हैं। ओजोनाइड कैसे बनेगा, ऐसे चला गया ऑक्सीजन, और क्या, यहाँ कार्बन नहीं है, CH चाहिए, यहाँ CH चाहिए, और आपने दो ऑक्सीजन ऐसे लगा दिए
ओजोनाइड बन गया। आपने मान लिया है वाटर लगाया, अभी हमने जिंक किया, डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं लगाया, बॉन्ड बेटा ऐसे ब्रेक होगा, RCHO इधर से ही बन जाएगा, है ना, और RCHO एक ज्यादा होगा, RCHO इधर से ही बन जाएगा, RCHO इधर से बन जाएगा। दो मॉलिक्यूल बेटा किसके बन गए, RCHO के, एल्डिहाइड के। लेकिन आपको मालूम, आपने जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल नहीं किया, तो इट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो आप क्या करोगे, ये जो एल्डिहाइड बना ये फर्दर अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाई H2O2, है ना, या लिख सकते हो फ्रॉम H2O2। ये ऑक्सीजन जो है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो H2O2 से आएगा और इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आंसर एल्डिहाइड नहीं होगा, आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब एक मोल नहीं होंगे, दो मोल होंगे, एक मोल नहीं बनेगा, दो मोल बनेगा। चलो तो फिर आसान था, तो तुमको पहले बता ही चुका था मैं। अब धीमे धीमे कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड नाम की कोई खास चीज नहीं होती है। ये आपने प्रोपीन लिया और प्रोपीन का बेटा आपने देखो, अब ऐसे लिखेंगे हम 1 और फिर लिखेंगे ऐसे 2 वाटर। अब बार बार इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे हम लोग। हमने ओजोन लगा दिया, वाटर लगा, तो समझ जाओ पहले ओजोन जोड़ना है। आप समझ जाइए, पहले ओजोन जोड़ना है, बाद में वाटर लगा देना है, हाइड्रोलिसिस करा देना। जिंक विंक तो है नहीं, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, पहले ओजोनाइड बनेगा, फिर बीच से बॉन्ड यहाँ ये दो भाई ब्रेक करेगा। देखो, अगर आपको कंपटीशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, जैसे कोई बच्चा क्लास 12 में पढ़ रहा हो तो उसको तो ऐसे दिखाना पड़ेगा पूरा ओजोनाइड बना के बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, ज्यादातर तो नहीं है क्लास में, तो वो क्या करेंगे भाई, कंपटीशन में क्या करना है, आपको बहुत जल्दी आंसर निकालना है, 10-15 सेकंड के आंसर अंदर, बल्कि और जल्दी समय में भी आंसर आ सकता है। क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। इसका तुम्हें एक नारा दे देते हैं, नारा समझते हो ना, हाँ, स्लोगन। एक नारा दे देते हैं, क्या बेटा, डबल बॉन्ड हटाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हटाओ, ठीक है ना, ऑक्सीजन लगाओ, बस ऑक्सीजन लगाओ, लो डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगा देना है, जो बनना होगा बन जाएगा। आपने डबल बॉन्ड हटाया, यहाँ ऑक्सीजन लगाया, यहाँ ऑक्सीजन लगाया, जो एक ऑक्सीजन निकला है वो वाटर के साथ गया होगा, और क्या क्या बन जाएगा बेटा, CH3CHO प्लस क्या बन जाएगा इधर से CH2O, क्या बन जाएगा CH2O। CH2 को ऐसे लिखा जाता है बेटा SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड है ये, CH2 को SCHO लिखा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड है। बस एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, दो ऑक्सीजन, इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन, इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड हटाया, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा, बस वही आंसर है। हाँ, अगर यहां वाटर के साथ हम जिंक लगाते, अगर हम वाटर के साथ जिंक लगाते तो ये एल्डिहाइड में बने रहते, लेकिन हमने वाटर के साथ जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं इस्तेमाल किया है, इसलिए बेटा ये एल्डिहाइड तुरंत अपने आप को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर लेगा, CH3COH में, और ये बेटा फॉर्मेल्डिहाइड किसमें चेंज कर लेगा, SCOH में। फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा अपने आप को फॉर्मिक एसिड में चेंज कर लेगा ये अपने आप को। तो आपके जो फाइनल आंसर होंगे वो ये वाले होंगे। पहला पॉइंट क्या है, डबल बॉन्ड हटाया, ऑक्सीजन लगा दिया, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन, जितने डबल बॉन्ड हो सबको हटा के ऑक्सीजन लगाते जाओ। एक ऑक्सीजन यहां लगाना, एक ऑक्सीजन यहां लगाना, ये दो कंपाउंड बन गए। फिर देख लेना यहाँ पे जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड लगा हो तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, और अगर जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं लगा हुआ है तो आप उस एल्डिहाइड को तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देना। अब एक बात ये भी याद रखना, ये फार्मिक एसिड CO2 में, याद रखना, ये फार्मिक एसिड जो होता है वो CO2 में ब्रेक नहीं होता है, CO2 में फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, याद रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, नॉट, अगर हम कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, तो ये फार्मिक एसिड तुरंत CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या है, फार्मिक एसिड नॉट ऑक्सीडाइज, ध्यान रखना, इनटू CO2। ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर बाई चांस कभी फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करानी है तो फॉर्मिक एसिड बना के छोड़ दिए। अगर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O, इसमें तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, अगर और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2 की जगह तो वो फॉर्मिक एसिड बाद में CO2 में अपने आप चेंज हो जाता है। हम लोग आगे एल्कीन और एल्काइन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पढ़ेंगे, तो जिनमें फॉर्मिक एसिड बनेगा हम तुरंत उसे CO2 में कन्वर्ट करवा दिया करेंगे, लेकिन वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे लगे होंगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग वाले लगे होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो हमने नारा क्या दिया, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। बाद में एक दूसरा नारा भी देंगे कि ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ। जब एल्कीन से प्रोडक्ट बनाने होंगे तो नारा क्या है, डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन लगा दो। और जब प्रोडक्ट्स देगा और एल्कीन का स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या नारा हो जाएगा, उल्टा, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देंगे। चलो ये तो दो एग्जांपल हुए थे, है ना। तीसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसका कोई बहुत वो नहीं है। अभी हम कई सारे डबल बॉन्ड वाले भी एग्जांपल ले लेंगे, मल्टीपल डबल बॉन्ड वाले। ये लिखा हमने CH, ये बेटा यहाँ लिख दिया हमने CS3 और ये लिख दिया हमने CS3, कुछ भी ले सकते हो। नारा भाई डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ, ऐसे लिख के देगा। नंबर 1 यहाँ लिख के देगा ओजोन, नंबर 2 यहाँ लिख के देगा वाटर। फिर मैंने एक बार जिंक नहीं लगाया, क्या बताया तुमको मैंने, डबल बॉन्ड हटाओ ऑक्सीजन लगाओ। अगर ना समझ में आया करे, कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो इस डबल बॉन्ड को हटा के 3 ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, हालांकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। आपने डबल बॉन्ड हटाया, 3 ऑक्सीजन लाइन से हटा दिया, ये लगा दिया और बीच वाला चेन हटा दो, बस खत्म। CHO यहाँ बन गया CO। वही तो तुमसे मैं कह रहा था कि डबल बॉन्ड हटाइए और ऑक्सीजन लगाइए। ऑक्सीजन किस पर लगाना है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर। अब बताओ मुझे जरा, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO बन गया बेटा, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड नाम है। और 1 ऑक्सीजन इस कार्बन पे आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कीटोन। इसका नाम है वैसे एसीटोन, पता होना चाहिए आपको। प्रोपेनॉन 2 है, एसीटोन है, 2 बन गए। लेकिन भाई साहब मैंने जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड का इस्तेमाल तो किया नहीं, तो ये एल्डिहाइड विल फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस कीटोन विल नॉट बी ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से कौन से कंपाउंड बनेंगे, तो आंसर होगा आपका एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड और एसीटोन, प्रोपटोन। याद रखना है, क्योंकि एसीटोन को तो जब फॉर्मिक एसिड को नहीं कर पा रहा था तो एसीटोन को कहां कर पाएगा, ये खाली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है ना H2O2 आराम से, इसलिए। चलो खैर, जो मन में आया वो ले सकते हो तुम, ऐसी कोई शर्त और नहीं। मान लिया आपने कहा सर ये साइक्लोहेक्सीन ले ली मैंने, तो जाहिर सी बात यहाँ CH होगा, यहाँ CH होगा, ऐसे लिख दिया। उसने कहा ओजोन लगाइए और यहाँ पर नंबर 2 वाटर लगाइए, है ना। क्या बनेगा, क्या बताया तुमको मैंने, ये डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, तो भाई साहब क्या बन के तैयार, ये CHO हो गया और यहाँ पर ये भी CHO हो गया, हेक्स 1,6 डाइयल, या सिंपली हेक्सेन डाइयल भी कह सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड तो हमेशा टर्मिनल ग्रुप होता है ना, तो हेक्सेन डाइयल भी कह सकते हो। लेकिन अगर भाईजान इसी में हमने पहले नंबर पे ओजोन लगाया होता, दूसरे नंबर पे वाटर लगाया होता और साथ में जिंक लगा दिया होता है, जिंक लगा दिया होता, अच्छा ठीक है चलो रहने दो। अब मुझे बताओ जरा, जिंक लगा तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इस वाली रिएक्शन में तो जिंक लगाए नहीं, तो यार ये एल्डिहाइड दोनों ग्रुप क्या करेंगे, ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा COH COH में। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इस डाइओइक एसिड का नाम आप पढ़ चुके हो, अरे बहुत पॉपुलर एसिड है, कभी नाम सुना है एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है, अरे पॉलीमर में पढ़ा है, ये क्या है, एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने जिंक का इस्तेमाल बेटा कर दिया तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि जिंक अगर आप लगा लेंगे तो एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होगा, तो आंसर आपका यही रहेगा। अगर वाटर लगाया तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है और ये वाली क्या है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है।
तो इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड लिया था, साइक्लिक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है तो एक ही कंपाउंड मिलेगा। कई बार ये भी पूछता है कितने मोल कंपाउंड मिलेंगे, वो ज्यादा तुम रट्टा मत मारो, जैसे सवाल सामने आएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको नारा तो मैंने मेन बता ही दिया, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हटा के ऑक्सीजन लगा दो, और जिंक लगाओ तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज मत करना, जिंक नहीं लगाए तो एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज कर देना, इतना ध्यान रखना है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा बेटा आपसे इस तरह का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जिसमें कई सारे डबल बॉन्ड लगाने जा रहा हूं। जितने मन चाहे भाई उतने लगा सकते हो, घर की खेती समझो इसे, जो तुम्हारा मन में आ जाए वो लगा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे हमने कुछ कर दिया, यहां लिख दिया CH2, बाकी तो तुम बैलेंस कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नहीं करोगे तब भी क्या फर्क पड़ता है। अब उसने कहा इसमें हमने ओजोन लगाया, वाटर लगाया और जिंक लगाया। जिंक का नाम आते ही समझ जाओ ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का केस हो गया, मतलब एल्डिहाइड को एसिड में, तो समझ गया ऑक्सीडाइज नहीं करना। देखो कि ये हटाया, डबल बॉन्ड हटाया, यहां ऑक्सीजन लगाएंगे, यहां ऑक्सीजन लगाएंगे, थोड़ा ऑक्सीजन बड़ा कर दें। ये डबल बॉन्ड आपने हटाया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया। ये डबल बॉन्ड आपने हटाया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया। इसका मतलब 3 मोल ओजोन खर्च होगा, 3 मोल ओजोन खर्च करेंगे आप। कई बार इस पे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बना सकता है, आपसे कह देगा इस मॉलिक्यूल को ओजोनोलिसिस करने में कितने मॉलिक्यूल्स ओजोन के खर्च होंगे, तो 3 मोल खर्च होंगे, 3 मोल इंटू Na कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मतलब 3 Na ओजोन के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, मतलब एवोगैड्रो नंबर, इतने ओजोन के मॉलिक्यूल खर्च होंगे। लेकिन हम ये तो मोल ले रहे हैं क्योंकि ये मोल में है तो ये भी मोल में ही लेंगे। चलो क्या, अब बताओ क्या क्या बना। CH3CHO पहला कंपाउंड, प्लस यहां भी बेटा CHO हो जाएगा, लिख दिया CHO, ये CH2, ये CHO हो जाएगा, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा CHO, ये हो गया, चलो दृष्टि ले लेते हैं, ये हो गया CHO, यहां पर भी CHO, और लास्ट में बेटा एक और आ गया यहां पर CH2 के साथ वो आएगा, तो उसे हम SCHO कहेंगे, है ना। CH2 का मतलब SCHO, ठीक है ना। कितने बने कंपाउंड, एक बेटा बना एसिटल्डिहाइड, एक बना प्रोपडाइल, ये प्रोपेन डाइल बोल सकते हैं, वैसे इसे क्या बोल सकते हो, एथेन डाइल, H12 डाइल, और ये तो बेटा मेथनॉल है, ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड है। कितने प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट बने। जब 4 प्रोडक्ट बने तो इस ओपन चेन कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड थे, 3। तो जाहिर सी बात अगर 3, अच्छा ये भी याद करने की बात थोड़ी है, अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो 4 कंपाउंड अपने आप बनेंगे। इफ, ये याद करने की बात आप याद मत करिएगा, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इक्वल टू n, तो बेटा प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, n+1। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो n+1 बनेंगे। क्यों याद करोगे इसे, अपने आप नहीं दिख रहा है। 3 डबल बॉन्ड है तो प्रोडक्ट कितने, 1 2 3 4, तो n+1 नहीं हो गया। लेकिन कभी कभी कंपटीशन में क्या करता है, इस तरह से लिख के दे देता तो बच्चा भड़क जाता है। इसलिए आइडिया आपको सारे होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने प्रोडक्ट बना दी, लेकिन ये सवाल अच्छा तब होता, ये सवाल बेटा अच्छा तब होता जब आपको ये 4 प्रोडक्ट के नाम दे देता, और ये चारों प्रोडक्ट के नाम देने के बाद पूछता ये किस एल्कीन से बने हैं। अगर हम ये आपको चारों प्रोडक्ट के नाम दे दें और आपसे पूछें ये किस एल्कीन से बने हुए हैं, तो आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है। ऐसा पहले उस एल्कीन के नाम बनाते हैं, IUPAC नंबरिंग यूज करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका IUPAC नेम क्या है, ऑक्टा। कहां कहां डबल बॉन्ड बेटा है, 1 3 6 ट्राईइन, समझ गया ना, ये इसका IUPAC नेम है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझो। मान लो आपको ये एल्कीन का स्ट्रक्चर ना देता, आपसे कह देता कि एक एल्कीन थी जिसकी ओजोनोलिसिस कराने के बाद ये 4 कंपाउंड बने हैं, तो उस एल्कीन का IUPAC नेम बताओ।
तो अगर आप इन सबको आपस में जोड़ते जाओ, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन को आपस में जोड़ोगे, अब ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाया यहाँ डबल बॉन्ड, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाया यहाँ डबल बॉन्ड, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाएंगे आमने सामने ले आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई भाईजान ऐसे भी तो काम कर सकता था। मान लो हमने लिखा CH3CHO और तुम वो वाला मॉलिक्यूल पहले लाके लिख दिए, CHO ये लिख दिए। अब तुमने कहा क्या सीक्वेंस आंसर दिया हो, उसने सीक्वेंस थोड़ी दिया, उसने कहा 4 मॉलिक्यूल बनते, चारों का नाम बता दिया। अब हमने क्या किया, इस एल्डिहाइड के सामने एथेन डाइयल रखा, फिर बेटा ये मॉलिक्यूल रखा मैंने प्रोपेन डाइयल CHO, इधर रखा मैंने CHO, ठीक है ना। और फिर इधर से हम लाके फॉर्मेल्डिहाइड लगा दिए, ऐसे हम ये फॉर्मेल्डिहाइड लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखते नाम सेम आएगा कि नहीं आएगा। आपने क्या किया, ऑक्सीजन हटाया डबल बॉन्ड लगाया। जब स्ट्रक्चर देखिए, जब प्रोडक्ट्स देखिए, एल्कीन का स्ट्रक्चर पूछे तो ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ, तो आपने दोनों ऑक्सीजन हटाए डबल बॉन्ड लगा दिए, और यहां पर भी बेटा आपने दोनों ऑक्सीजन हटाए और ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ये CH2 ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब जरा नाम बनाते हैं। ऑक्टा कहां कहां पे डबल बॉन्ड है, 1 पे है बेटा, 4 पे है और 6 पे है। ट्राईइन। सवाल की खूबसूरती समझे। अगर ये 4 प्रोडक्ट बेटा बन रहे हैं तो हम ऐसे भी तो जोड़ सकते थे, तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो आपके लिए मुसीबत है नहीं, क्योंकि आप अगर कंपटीशन देने जा रहे हो तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, और चारों ऑप्शन में क्या करना, जो भी एल्कीनें दे रखी है उसमें मनी मन डबल बॉन्ड हटा के, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगाते जाना, देख लेना कि स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एल्कीन का, तो उससे भी तुम्हारा क्रॉस चेक हो सकता है। कई बार क्या करते हैं, ये भी एक जुगाड़ होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि हम ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं और छोटा पड़ेगा तो ऑप्शन से भी आंसर पे जा सकते हो। जल्दी भाई एग्जाम का मतलब टाइम बचाना है हमें, और कोई हमको नक्शेबाजी थोड़ी दिखानी कि मुझे ज्यादा आता है कम आता है। जैसे आंसर आपका आ जाए, बगल वाला बता दे सही सही तो वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे कंपटीशन तो होता नहीं है। स्कूल में किए होगे तो देखो, ये इसका मतलब अगर आपने ये 4 कंपाउंड दे दिए, अगर हमने बेटा ये 4 कंपाउंड दे दिए, तो इसका मतलब ये एल्कीन भी तो हो सकती है। नंबरिंग तो उधर करेंगे भाई, डबल बॉन्ड 1 पे आए वहीं नंबरिंग कर लेंगे हम। तो ऐसा ही बेटा हो सकता है कि आपको ये भी ऑप्शन दे रखा हो ऑक्टा 136 ट्राईइन, और ये भी आंसर दे सकता है ऑक्टा 146 ट्राईइन, चल जाएगा। और भी अगर आप बना सकते हो तो बना लो, फॉर्मेल्डिहाइड को इधर ले आओ, कुछ कर लो, इस तरह से बन जाए तो सही बात है। लेकिन एक बात रखना, जिन मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ना, उनको बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले ऑक्सीजन को इधर से जोड़ना और इधर वाले ऑक्सीजन को उधर से जोड़ना है, तो उसे किनारे तो रख नहीं सकते, तो उसे बीच में ही रखना पड़ेगा। तो बाई चांस उसने आपसे कह दिया कि ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो जरा एल्कीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो इस एल्कीन का स्ट्रक्चर वो भी हो सकता है, और उस एल्कीन का स्ट्रक्चर बेटा ये भी हो सकता है। अब समझ में आया होगा कितनी खतरनाक चीज थी। वो डिपेंड करता है सवाल कैसे पूछता है, इसलिए दिमाग में सब आप रख के चलिए। ये मत सोचो कि ओजोनोलिसिस बहुत आसान टॉपिक है, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बड़े बड़े महारथी कई बार क्या करते हैं, एग्जाम में गच्चा खा जाते हैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में, लगता है कि मुझे तो आता ही है, उस चक्कर में गलत कराते हैं। तो आप बहुत आसान चीज को भी 2-3 बार पढ़ करके दिमाग में शांत मन से करके क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, वरना कई बार बहुत आसान चीज भी गलत कराते हो तुम, तुम्हारी फितरत ऐसी है ना। अब मान लो बेटा आपसे मैंने कहा ये एल्कीन दे दिया मैंने, और उसने कहा कि आप ओजोन लगाइए और वाटर लगाइए। अगर हम जिंक यहां लगा देंगे तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड रहने देना, जिंक नहीं लगाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलो जिंक लगा देते हैं। अच्छा तुम कहोगे सर अभी तो आपने कहा था जिसमें डबल बॉन्ड जितने होंगे उसमें एक जोड़ देंगे, वो प्रोडक्ट आएंगे N+1, इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? 3 ना, वो ओपन चेन के लिए था, तो साइक्लिक है ना। तो साइक्लिक कंपाउंड में जितने डबल बॉन्ड उतने प्रोडक्ट बना। तो देखो ये CH है, ये CH है, यहां पर भी CH है, यहां पर भी CH है,
जाहिर सी बात ये आप ब्रेक करोगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यार तुम तो मन में लगा सकते हो ना। ये CH2 है तो एक मॉलिक्यूल ये बन गया CH2 CHO, इधर भी CHO, वही प्रोप डाइयल, और एक मॉलिक्यूल नीचे और बन जाएगा CHO CH2 CHO, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी, n कितना था 2, प्रोडक्ट्स भी कितने आए, प्रोडक्ट भी कितने आए 2 ही आए। तो साइक्लिक कंपाउंड में जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने प्रोडक्ट बना सकते हो तुम, है ना। ये सब याद मत करो, अपने आप ही आएगा। अगर इनके बाहर डबल बॉन्ड हो जाए या ओपन चेन में डबल बॉन्ड हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं अभी। चलो तो 5वां केस था, आसान था, इसमें कुछ था नहीं। वैसे जो मन में आया वो एल्कीन, अभी हमने एल्काइन नहीं लिया, अभी हम केवल एल्कीन ले रहे हैं। मान लो बेटा हमने ऐसा कुछ कर दिया, आपसे कहा ये लिखा है एल्कीन, तो जरूर नहीं हम हाइड्रोजन लगाए, और उसने आपको यहां लिख के दे दिया ओजोन, और ये लिख दिया उसने वाटर, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने वाटर, और कुछ नहीं लगाया उसने, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या करोगे, अभी डबल बॉन्ड हटाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे, और क्या करोगे, अब ये डबल बॉन्ड हटाओगे, यहां ऑक्सीजन लगा दोगे, तो एक मॉलिक्यूल तो बेटा ये बन जाएगा एसीटोन 1 2 3 प्रोपेनॉन ऑन 2, और एक ये बन जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटोन बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल बेटा, एक मॉलिक्यूल आपको ये मिल जाएगा ब्यूटोन, ये क्या है प्रोपटोन मिल गया। हमारा क्वेश्चन सुनो क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, इज इट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, हमने जिंक तो नहीं लगाया है ना, क्या ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, नेवर। अरे यार ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात तब करते हैं जब कंपाउंड एल्डिहाइड बनता है। एक कीटोन को माने तुम यहां पर H2O2 बनेगा भी तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इस कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के कैटेगरी में नहीं आएगा। कुछ बच्चे बहस करेंगे बाद में, सर आपने तो कहा था कि ओजोन लगाया, वाटर लगाया तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो यार ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से तो किसी का ऑक्सीडेशन होना भी तो चाहिए। तो जो एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड बनेगी तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जब कीटोन बना तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे ना H2O2 से। इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऐसे नॉर्मल ओजोनोलिसिस है बस। जब कीटोन बनता, दोनों मॉलिक्यूल कीटोन बन गए ना, अगर हम एक एल्डिहाइड बनाते तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए जो मूड में आ जाए वो एल्कीन आप लेकर के काम करा सकते हो। चलो अगला एग्जाम्पल जो भी है ध्यान रखना, मुझे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा कौन सा था, 6 7 जो भी रहा हो। अब मान लिया आपने क्या किया यार, तुमने कहा सर हम ये ले लेंगे बेंजीन, तुमने कहा सर हम बेंजीन की ओजोनोलिसिस कराएंगे, करा। नियम तो तुम्हें बता चुका हूं ना मैं, CH है ये सब नहीं। अब क्लास 12 के बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, 11 12 वालों के लिए, क्योंकि उसको एक बार ओजोन जोड़ करके, अब यहाँ 3 ओजोन जोड़ेंगे, एक यहाँ पे एक O3 का मॉलिक्यूल यहाँ, एक O3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक O3 का मॉलिक्यूल यहाँ, तो ओजोनाइड बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्राई ओजोनाइड बोलेंगे उसे। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पूरा उनको दिखाना पड़ता है, लेकिन कंपटीशन में थोड़ी मतलब है तुम्हें, कुछ नहीं, डायरेक्ट दिखा दो। डबल बॉन्ड हटाया, ऑक्सीजन लगाया, ओजोन लगाया, आपने वाटर लगाया, ठीक है। चलो जिंक भी लगा ले रहे हैं, क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, CH क्या बन गया, CHO एक मॉलिक्यूल, यहां पे वो दूसरा मॉलिक्यूल CHO का, ठीक है ना। यहां पर O और यहां सॉरी ये 2 लगाएंगे CHO, ये 2 लगाएंगे CHO, ये 2 लगाएंगे CHO, 3 मॉलिक्यूल, ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं इसे बेटा, एथेन 1 2 डाइयल को ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं। तो इसका अच्छा बाई चांस हम यहाँ जिंक न लगाते तो ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्जेलिक एसिड में, COH के 3 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मोल लोगे तो मोल बनेंगे, आमतौर पर कुछ नहीं है तो मोल ही होता है वो, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस तुम्हें बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको दिमाग लगाना, उसमें एनसीईआरटी ने भी काफी उसके बारे में डिटेल में लिख रखा है, एनसीईआरटी ने उस पर क्वेश्चन भी पूछ रखा है। चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले, ओजोनोलिसिस ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन समझते हो ना, बेंजीन पे मिथाइल लगा दी है, और क्या
ओजोनोलिसिस ऑफ टॉल्यूइन। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बेटा, मालूम है क्या प्रॉब्लम? ये आती है कि टॉल्यूइन है ना, अच्छा बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड जैसे चाहो वैसे लगा लो, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। हम टॉल्यूइन को 2 तरीके से आपको लिख के दिखा सकते हैं, दिखा कर सकते हैं 2 तरह से, तुम भी लिख सकते हो। एक बार तो हमने डबल बॉन्ड ऐसे लगाया, तो आपको मालूम है इसमें रेजोनेंस से भाई डबल बॉन्ड कैसे भी लगा सकते हो। और एक बार बेटा मैंने क्या किया, ऐसे लगा दिया, ध्यान रखना, एक बार मैंने ऐसे लगा दिया और एक बार मैंने इस तरह के मॉलिक्यूल ले लिए। ये हमने ले लिया मिथाइल बेंजीन। अब आपको बताना है कि दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों से सेम प्रोडक्ट बनने वाले हैं कि दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट बनने वाले, ये चेक करना है, ठीक है ना। एक बार डबल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया, अरे दोनों एक ही बात है, ये तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिंग स्ट्रक्चर बेटा है। देखते जरा क्या होता है, बाद में फिर और चेंज करेंगे। आपने ओजोन लगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। वाटर लगा दिया, चलो जिंक नहीं लगाते हैं। तो बेटा ये तुमको नियम जो बताया गया वो याद रखा करो। क्या बताया गया? डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। तो हम बेटा ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। तो जब ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन पे वो आएगा, तो CH3CO, यहां पर भी वो आएगा CHO। तो पहला मॉलिक्यूल मिल गया CH3CO CHO, ऐसा बेटा मिल गया प्लस, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा? CHO CHO, यहां वो आएगा, ये मिल जाएगा CHO और CHO प्लस, इधर से भी क्या मिल जाएगा? CHO और CHO, यहां से ऐसे मिलेंगे ना, एक पार्ट ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके CHO CHO के 2 मॉलिक्यूल मिल जाए, प्लस हटा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमने ब्रेक कर लिया, इस तरह से ब्रेक किया, सेम प्रोडक्ट आएगा। आपने क्या किया, ये ओजोन लिया या वाटर लगाया, बात समझना। ओजोन लिया और ये मैंने बेटा वाटर लगा दिया, फिर वही तमाशा, ठीक है ना। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये CH है, CH है, CH है, ये CH है, ये CH हो गया। तुमको क्या बताया गया अभी? डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ये डबल बॉन्ड हटाया, ये डबल बॉन्ड हटाया, ये डबल बॉन्ड हटाया। अब तो समझ जाओ क्या बचा, वही सेम CH3, यहाँ पे वो आएगा ना, और इसके साथ में क्या आएगा? ये वाला CHO। तो क्या बन गया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा आ गया CHO। ध्यान रखना, ये CH3 इस कार्बन के साथ वो आया, CO हो गया, यहाँ पे CHO हो गया। यहाँ क्या बचा है? CH। ध्यान रखना, यहाँ क्या बचा है? CH। और ये क्या है? एक CH ये ले लिया, और यहां से ब्रेक किया, एक CH ले लिया। ये मतलब दूसरा पार्ट यहां से मिलेगा CHO CHO, तीसरा पार्ट यहां से मिलेगा CHO CHO। तो 2 मॉलिक्यूल किसके मिल गए? CHO CHO के मिल गए। अब मुझे बताओ क्या कुछ फर्क पड़ा? एक कंप्लीट ओजोनोलिसिस है, लेकिन मतलब हमने 3 मोल लगाए, कभी कभी 1 मोल लगवा के भी पूछ सकता है, वो बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब अगर आप मिथाइल बेंजीन लोगे, अगर आप टॉल्यूइन लोगे, तो इस बेंजीन और इस बेंजीन में यार क्या फर्क है? आपको मालूम है डबल बॉन्ड इसमें रेजोनेट तो करते रहते हैं, तो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर लें चाहे ये वाला स्ट्रक्चर लें, दोनों से जो प्रोडक्ट बनने हैं वो क्या बनने हैं? सेम बनने हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि और कोई प्रोडक्ट बन सकता है? क्या आप कोई ऐसी कल्पना कर सकते हो कि कोई और प्रोडक्ट बन सकता है? अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रहने देना है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ रख दो या डबल बॉन्ड यहाँ रख दो। इसका मतलब अगर आपने टॉल्यूइन के ये दोनों स्ट्रक्चर लिए तो प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? सेम। प्रोडक्ट्स बेटा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, कोई फर्क तो इससे पड़ता नहीं है, चाहे वो ले लो चाहे ये ले लो, किसी का भी करा सकते हो। लेकिन एक इस पे स्पेशल क्वेश्चन और बनेगा आगे चल के, आगे बनाएंगे, हम एक ही मोल ले लेंगे, अभी उस लेवल पे नहीं है, बाद में आते हैं। अगला एग्जाम्पल बताओ। मान लो बेटा हमने आपसे कह दिया आपके पास ये स्टाइरीन है, क्या स्टाइरीन है, CS डबल बॉन्ड CH2। उसने कहा इसमें ओजोन लगाया, वाटर लगाया और जिंक लगाया। अच्छा, इसमें अगर जिंक नहीं लगाओगे तो ये एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाएगा, तो जिंक लगा लेते हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आ गया।
हमारा मतलब था ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इससे बना रहे हो कि खाली डबल बॉन्ड आपने ये ब्रेक किया, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा दिया, तो जाहिर सी बात ये CO CHO, इसमें भी क्या जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ CO, यहाँ CHO, क्या फर्क पड़ा। अब बताओ जरा क्या होगा। नियम क्या है, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। डबल बॉन्ड आपने हटाया, यहाँ बेटा ऑक्सीजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना। इस कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ CH है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ CH है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ CH है, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ये CH के साथ ऑक्सीजन और इस CH के साथ ऑक्सीजन। अब जरा ब्रेक कर लेते हैं, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक कर चुके हो, ये ब्रेक कर चुके हो, ये ब्रेक कर चुके हो। ऐसे आप मन में स्प्रिंग सोच के कर सकते हो ना। अब मुझे बताओ, इस CH2 के साथ वो आएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, इस CHO, एक आंसर तो यही आ गया। यहां पर भी CHO आ जाएगा, चलो CHO लिख ही लेते हैं। ये वाला जो कार्बन है इस पर हाइड्रोजन नहीं है, इस पे एक CO आ गया, ये वाला, इस कार्बन का हाइड्रोजन कहां। अब इसके साथ ये बेटा CHO अटैच है ना, तो यहाँ पे एक ये भी बन गया, ठीक है ना, प्लस इधर से क्या बन गया, CHO CHO। अब इधर से भी क्या बन जाएगा बेटा, CHO CHO। तो दो मॉलिक्यूल CHO CHO मतलब ग्लाइऑक्सल के बन जाएंगे, ये बन के तैयार हो गए, लो हो गए। तो खाली एक ही बात बताई गई आपको, डबल बॉन्ड हटाइए, ऑक्सीजन लगाइए। दिक्कत कभी कभार तब आती है जब आपको प्रोडक्ट्स के नाम देगा, वो कहेगा एल्कीन के स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको प्रोडक्ट दे दे तो उनके ऑक्सीजन को आमने सामने रखो, ऑक्सीजन को हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो। चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी करा देते हैं। मान लिया उसने ऐसे कहा, एक एल्कीन है आपके पास, और इस एल्कीन में बेटा हमने ओजोन और वाटर और जिंक लगाया, और इससे ये प्रोडक्ट्स बने। सुन लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हमने उससे कहा आपको प्रोडक्ट मिला है बेटा ब्यूट डाई अल, आपको प्रोडक्ट मिल गया ब्यूट डाई अल, ब्यूटेन डाई अल। यही से बात है, फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर पे CHO ग्रुप है, ऐसा कंपाउंड मिल गया। अब उसने ये नहीं बताया कि 1 मोल मिला कि 2 मोल मिला है, ये नहीं बताया उसने। कहीं भी बता भी देगा कि 1 मोल मिल रहा है कि 2 मोल मिल रहा है, हमने कुछ नहीं मेंशन किया, तो आपको उसी हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेटा ब्यूट डाइयल का स्ट्रक्चर तो तुम जानते ही हो, 4 कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर CHO और यहाँ पे CHO। तो ये तो यार डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हम दोनों ऑक्सीजन को मोड़ मार के एक साथ ला सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिखा CHO और यहां लिखा CHO, ठीक है ना। क्या बताया था मैंने, डबल बॉन्ड हटा, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन हटा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका मतलब एक आंसर तो आ गया साइक्लोब्यूटीन, एक आंसर भाई साहब आ गया साइक्लोब्यूटीन। बात समझ में आ रही ना, एक आंसर साइक्लोब्यूटीन आ गया। अब आप क्या करो, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो। हमने एक आंसर तो ये तुमको दे दिया, एक काम और भी कर सकते थे हम, काम यही दो। देखो उसने मोल का नंबर नहीं बताया है ना, मोल का नंबर नहीं बताया तो आंसर में चेंज करने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, वो क्या आंसर दे दे। तो हमने एक ये लिखा ब्यूट डाइयल, अब एक बेटा ब्यूट डाइयल हमने इसके नीचे लिख दिया। क्या बताया गया था, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। तो आपने फटाफट ये ऑक्सीजन हटाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के तैयार। ये ऑक्सीजन हटाया आपने, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के आप तैयार, लो ये हो गया, ये साइक्लोऑक्टाडाइन बन गया। ये साइक्लोऑक्टाडाइन टाइप का कंपाउंड है, अरे टाइप का क्या भाई, यही है, बात समझ रहे हो। ऐसे अब आपको पता है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड लगा, 2 हो गए। इसका मतलब है अगर आपसे कहा गया कि ब्यूटेन डाइयल बनता है, तो एक ऑप्शन में आपको साइक्लोब्यूटीन भी दे सकता है, एक ऑप्शन में आपको साइक्लोऑक्टाडाइन भी दे सकता है, और ये स्ट्रक्चर देगा। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड ऐसे आएंगे, 4 कार्बन के बीच में लगे होंगे। यह हो सकता है ये भी आंसर देते बोथ, तो बोथ कर देना। लेकिन बाई चांस आपसे उसने ये कहा होता है कि ब्यूट डाइयल का केवल 1 मोल बनता है, 1 मोल बनता है, तो अगर बेटा 1 ही मोल बनता है तो ये आंसर होता है।
अगर वो बोलता 2 मोल बनते हैं तो 100% श्योर यही आंसर होता है। कुछ नहीं बोला है तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा, हो सकता है ऑप्शन में साइक्लोऑक्टेडाइन दिया ही ना हो, तो आप यही वाला आंसर करके अपने आप आ सकते हो। तो भाई इतना कॉमन सेंस वहां अपने आप लगाना पड़ता है ना। हर चीज आपको नहीं सिखाई जा सकती, कुछ चीज अपने आप ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब तो यार ये ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन दिए नहीं तो यही कराना, फिर और क्या। ये ऑप्शन नहीं दिया तो यही कराना, दोनों में से कोई तो दिया। अगर दोनों दिए तो बोथ चेक कर लेना, बोथ है कि नहीं है। तुमने कहा सर बोथ भी नहीं दिया, दोनों दे रखे हैं, तो इसका क्वेश्चन ही गलत है। तो आप 1 मोल मान के ये वाला तो कम से कम करिए ना, ठीक है ना। अगर नहीं दिया मोल तो हम 1 मोल तो अपने मन से मान सकते हैं कम से कम, मिनिमम, है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे चाहो वैसे ले सकते। चलो एक दूसरा लेते हैं। पूछने का बेटा एक एल्कीन लिया X, और इस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है, ऐसा कंपाउंड मिलता है साइक्लोहेक्सेन डाइओन, साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 1,4 डाइओन, साइक्लोहेक्स 1,4 डाइओन कंपाउंड मिल गया। उसने क्या जरा बताओ किस एल्कीन से मिला रहा होगा, ओजोन वाटर लगाया होगा मैंने। क्या नियम बताया, ऑक्सीजन, अगर प्रोडक्ट से एल्कीन बनाना है तो ऑक्सीजन आमने सामने रखो, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। और अगर आपको एल्कीन से प्रोडक्ट बनाने हैं तो डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगा दो, उल्टा बताया ना अभी। तो इसमें ऑक्सीजन को आमने सामने कर दो यार, हम दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने उठा के ला रहे हैं, और बीच से डबल बॉन्ड हटा दिया मैंने। हालांकि कंपाउंड बहुत कम स्टेबल होता है, लेकिन बना तो सकते ही हो ना। हम स्टेबिलिटी थोड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, आपने डबल बॉन्ड हो गए। अगर आप ये डबल बॉन्ड हटा दोगे, अगर आप ये डबल बॉन्ड हटा दोगे तो जाहिर सी बात यहाँ इस कार्बन पर भी वो आ जाएगा, इस कार्बन पर भी वो आ जाएगा। कुछ भी करा सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। बाई चांस बेटा उसने आपसे ऐसे कह दिया, हम बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी में एल्काइन पे नहीं आया, अभी एल्काइन पे नहीं, अभी आते हैं। मान लो उसने ऐसे कहा कि एल्कीन लिया आपने X, और इसमें ओजोन और वाटर आपने लगाया, और एक कंपाउंड बेटा आपको मिल गया है, एक कंपाउंड आपको मिल गया है ऐसा, साइक्लोप्रोपेनोल मिल गया है, एक कंपाउंड आपको मिल गया है प्रोपडाइल, और एक कंपाउंड बेटा आपको मिल गया है एथेनल। ऐसे उसने बोल दिया। तो देखो प्रोपडाइल में तो 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे ना, 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, तो इसको तो बीच में रखना तुम, और बाकी दोनों को किनारे लगा लेना। नियम क्या बताया, ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। ये साइक्लोप्रोपेनेन जो लिख दिया मैंने। प्रोपडाइल तो समझ ही रहे होगे, अभी 3 कार्बन का एल्डिहाइड, इसमें 2 CHO ग्रुप है ना, ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया CHO। और एक हमने हमारे पास स्टल्डिहाइड थी, एथेनल मतलब स्टल्डिहाइड होता है, CH3CHO लिख दिया मैंने। अब क्या, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ। ये आपने डबल बॉन्ड हटाया, तुरंत आपने ये ऑक्सीजन हटाया, ये डबल बॉन्ड लगाया, ये ऑक्सीजन आपने दोनों हटाए, डबल बॉन्ड लगा दिया। मुझे बताओ इस ओपन चेन एल्कीन में कितने डबल बॉन्ड है, 2, इसलिए 3 प्रोडक्ट मिलने थे, N+1। यही आंसर हो क्या, खत्म, तो यही आंसर है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा होशियार रहिएगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, एल्काइल ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एल्काइल लेते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन ले लेते हैं बेटा, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन की ओजोनोलिसिस में फिर वही प्रॉब्लम है, अगर आपने बेटा जिंक का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, और एक बार हो सकता है ना किया हो, तो दोनों करके दिखाएं तब तो समझ में आए। बाई चांस आपने लिया R, ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड Cr, एल्काइन ले लिया ना, हमने बेटा यहां लिख दिया ओजोन और वाटर, जिंक नहीं लगाया। इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने जा रही है। जिंक नहीं लगाया ना, इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होने जा रही है। तो इसमें बेटा क्या होता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, ये ब्रेक हो जाता है, क्लीवेज बोलते हैं इसे, क्लीव हो जाता है ना, विदलन, टूट जाना। और जहां कहीं भी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा
वो भाई साहब COH में चेंज हो जाएगा। एक तरह का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन तो होते हैं। तो क्या बनेगा RCOH। अब इधर से भी क्या बनेगा RCOH, मतलब दो मॉलिक्यूल RCOH के बन जाएंगे और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। इसका मतलब अगर आपने एल्काइन में ओजोन और वाटर लगाया, काफी बच्चे इसमें गलत करते हैं। अगर जिंक नहीं लगाया तो आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना, वो ब्रेक करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा उसे। और बाई चांस आपने इसी एल्काइन में आपने ओजोन लगाया, वाटर लगाया और भाई साहब जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड लगा दिया, अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, नो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, अब ये होगा जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो जहां पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है वो खाली CO में चेंज हो जाएगा, बस ये CO में चेंज हो जाएगा। या ये दो पाई बॉन्ड हटा के एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक ऑक्सीजन लगा दो, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। तो ऐसा कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O R। इसका मतलब ये डाई कीटोन बेटा बन जाएगा। क्या बन जाता है? डाई कीटोन। क्या समझे? अगर एल्काइन की ओजोनोलिसिस आप करा रहे हो तो एल्काइन की ओजोनोलिसिस कराते समय आपको एक बात दिमाग में ये रखनी है, कि अगर जिंक लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना, दोनों पाई बॉन्ड हटाओ, मतलब डबल बॉन्ड हटाओ, सिग्मा बॉन्ड रहने देना। एक मतलब ये पूरा कार्बन कार्बन का बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, खाली जहां कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो वहां CO लगा देना। लेकिन अगर जिंक ना लगा हो तो इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है। तो उससे क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। चलो बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज कर लिया बेटा हमने लिया CH3, ठीक है ना, हमने यहां लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिख दिया। आपने यहां ओजोन लगा दिया और आपने यहां वाटर लगा दिया, बस जिंक नहीं लगाया है। तो समझ जाओ यार क्या करोगे, पूरा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा। जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उससे एसिड बनना है, तो एक तरफ दो कार्बन है, दो कार्बन के एसिड बन जाएगा, एक तरफ एक कार्बन है, एक कार्बन के एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। लेकिन ये फॉर्मिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसी एल्काइन में ओजोन, वाटर और जिंक लगाते तो बेटा ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ना होता, क्या बनता? CH3 CO और यहां पर CHO। इसे मिथाइल ग्लाइऑक्सल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। H हटा के मिथाइल लगा दिया तो नाम क्या हो गया? मिथाइल ग्लाइऑक्सल। सिंपल नाम है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन के तैयार। क्या बन गया? मिथाइल ग्लाइऑक्सल बन गया। ये सब चीजें दिमाग में रखनी होती हैं इससे। तो हम ये एल्कीन और एल्काइन का क्या पढ़ रहे थे? ओजोनोलिसिस पढ़ रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आगे बन सकते हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम और करा देंगे, ठीक है। चलो खैर, फिर भी अब आप ट्राई करिएगा, ना है तो फिर बाद में पूछिएगा। मान लो बेटा आपसे मैंने कहा कि आपके पास ये दो मिथाइल लगाए बेटा हमने, इसका नाम है जाइलीन और आर्थोजाइलीन। अगर बेंजीन रिंग में दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं ना, तो उसे हम लोग जाइलीन कहते हैं। अगर ये मिथाइल आर्थो पे लगा है तो आर्थोजाइलीन, ये उठा के मीटा पे लगा दें मीटाजाइलीन, यहां लगा देंगे तो पैराजाइलीन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? ओजोनोलिसिस ऑफ आर्थोजाइलीन। बाद में मीटा वटा अपने हिसाब से कर लेना, आर्थो ओ लिख दिया जाता है, ठीक है, आर्थोजाइलीन, ठीक। लेकिन अब आपके दिमाग में फिर वही बात आए कि जैसे हमने टॉलिविन में लिया था, हमने इसको बेटा ऐसे लिख दिया इस बार मिथाइल, और यहां लिख दिया हमने मिथाइल। ध्यान देना, बेंजीन के अंदर का डबल बॉन्ड की लोकेशन हमने चेंज कर दिया है।
भाई रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड तो रोटेट ही करते रहेंगे, तो हम इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हैं। तो टॉल्यूइन में तो यार कुछ नहीं फर्क पड़ा था। टॉल्यूइन में ओजोनोलिसिस के बाद तो दोनों कंपाउंड सेम बनते थे, क्या इसमें सेम बनेगा ये चेक करना है। आपने वाटर, ओजोन, जिंक लगाया, सब लगा दिया एक साथ। ओजोन नंबर 1, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 जिंक, ऐसे लिखते हैं। या वाटर के साथ जिंक लिखा जाता है, नंबर 3 क्या है, वाटर के साथ जिंक। अब आपको बता रखा है डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है। आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये भाई साहब बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया। बताओ जरा क्या बनेगा, CH3, C के साथ O, CH के साथ O। तो पहला कंपाउंड क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा बन गया CHO, CH3, C डबल बॉन्ड O, CHO। यहां से ब्रेक करो, यहां से ब्रेक कर रहे हो, तो ये CHO CHO भी बनेगा, एक मॉलिक्यूल CHO CHO का भी बनेगा प्लस, और ये भी तो ब्रेक करो, यहां से आपने ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया था, तो CH3 CO CHO 2 बार बना, मतलब प्लस हटा देते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए इसके मिथाइल ग्लाइऑक्सल के, और एक मॉलिक्यूल बन गया ये ग्लाइऑक्सल का। व्हाट अबाउट दिस केस, आपने ओजोन, वाटर, जिंक लगाया, ठीक है ना, ये CH है, इतनी तमीज तो तुमको अब तक आ चुकी है। आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहां से बेटा बॉन्ड ब्रेक किया और यहां से बॉन्ड ब्रेक किया। थोड़ी कहानी बदलने जा रही इस बार। CH3 के साथ ये वाला कार्बन, तो ये लिखा हमने CH3, ये वाला कार्बन, इसके साथ लगाया O, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के साथ भी O आएगा, और ये बेटा मिथाइल तो इसके साथ रहेगा प्लस ये CH और ये CH, CHO CHO, और इधर भी ये CH और ये CH, CHO CHO। आंसर्स आर डिफरेंट। एनसीईआरटी ने इसको भी डिस्कस कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो मान लिया उसने आपसे कहा कि आर्थोजाइलिन के, सुन लो ध्यान से, उसने कहा आर्थोजाइलिन की ओजोनोलिसिस से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जिंक लगा रखा ना मैंने, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऑप्शन में बेटा ये दोनों भी हो सकते हैं, और ऑप्शन में ये दोनों भी हो सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दे सकता था क्या, अच्छा इसका आईपीसी में बोल सकते हो 2-कीटो प्रोपेनॉल, इसका भी 2,3 डाइओन, या सिंपल नाम, 2 मॉलिक्यूल मिथाइल ग्लाइऑक्सल और एक ग्लाइऑक्सल, इसमें ग्लाइऑक्सल ने इसमें क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा डाइओन, और ये क्या बनेगा, CHO CHO बनेगा। ये बेटा इसकी खास बात होती है, ये आपको दिमाग में, हल इससे भी आगे क्वेश्चन जाके बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो जैसे हमने आर्थोजाइलिन का किया है, 2 बेंजीन के अंदर का रेजोनेंस चेंज करके हमने 2 अलग अलग, अच्छा टॉल्यूइन में कुछ नहीं हो रहा था, एक ही मिथाइल का कहीं भी लगा लेते, इसलिए टॉल्यूइन में दोनों आंसर सेम आए थे। लेकिन जाइलिन में क्या हो रहा है, दोनों आंसर चेंज हो जा रहे हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर लिया तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल और ये ग्लाइऑक्सल बनेगा, अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर लिया तो आपको 2,3 डाइओन और ग्लाइऑक्सल मिलेगा। ये होशियार रहना, ये भी ऑप्शन में दे सकता है और ये भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, दोनों ऑप्शन में आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ओजोनोलिसिस के बारे में बात कर रहे थे। अब और भी कुछ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अगले टर्म पे, आज टाइम हो रहा है, तो अगले टर्म पे कुछ इसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। आपके पास भी हो तो आप लोग भी प्रॉब्लम जो है निकालिए, करिए, ना आए तो क्लास में पूछिएगा फिर। थैंक यू।